हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आज इस वीडियो में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को नोट करें और इनके उत्तर याद करते चले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था है अति विकसित, विकसित, अत्यंत पिछड़ी या फिर विकासशील। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, विकासशील। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत में आय और धन का वितरण है पूर्ववत, समान, प्रगतिशील या फिर असमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, असमान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची है, उच्च मध्यम है, निम्न है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कैसी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, निम्न। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देशों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ है? भारत में, जापान में, चीन में या फिर स्विट्जरलैंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, स्विट्जरलैंड में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना हिस्सा लगा है? 20%, 25%, 98% या फिर 80%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, 98%। छठे प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? अशिक्षा, सिंचाई का अभाव, भ्रष्टाचार या फिर गरीबी एवं बेकारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, गरीबी एवं बेकारी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? पूंजी की, जनसंख्या की, कृषि की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, कृषि की। आठवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द है अमीर, निर्धन, संपन्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, निर्धन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नौवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधन से, भौतिक संसाधन से, मानवीय संसाधन से या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार हैं 2, 3, 4 या फिर अनेक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 3। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, लोक कल्याण पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, लोक कल्याण पर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए तथा बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए तथा बी दोनों। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण या फिर इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्थायित्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्रति व्यक्ति आय। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? चीन, अमेरिका, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 17वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत या फिर अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, अमेरिका। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अर्थ विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है।
तो अर्धविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ संलग्न रहता है? प्राथमिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या फिर सभी क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्राथमिक क्षेत्र में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, यातायात एवं संचार। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें और इस चैनल पर बने रहे। इस तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।